हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज वर्मा फ्रॉम study.tricksmaker नीरज चैनल। तो आइए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो हम लोग पढ़ रहे थे, नाउन के प्लूरल्स बनाना पढ़े थे। तो नाउन टाइप्स ऑफ नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा क्या नाउन की डेफिनेशन थी, a noun is the name of any person, place or thing or any abstract idea. Those are called noun. Such as any person, name of any person means रमेश, श्याम, मोहन, कुछ भी बोल सकते हैं जो पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो। प्लेस और थिंग, प्लेसेस कानपुर, दिल्ली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। और थिंग मार्कर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, कुछ भी बोले तो ये सारे जो हम नाम बोलते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये होते हैं नाउन। तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग और एनी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर कॉल्ड नाउन्स। तो वो नाउन कहलाते हैं। तो अब टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ नाउन में देखें तो 5 टाइप्स होते हैं। वो हमें क्या है, पहले तो 1 by 1 सारे नेम्स देख लेते हैं। क्या होगा, प्रॉपर नाउन, फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन, सेकंड होता है कॉमन नाउन, थर्ड देखें तो थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ पे आए तो क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन, और फिफ्थ कहेंगे तो कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये 5 टाइप्स के होते हैं। अब इन सबको हमें जानना है तो हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या है? अब प्रॉपर नाउन इज अ नेम which refers to a single person, place or thing and there is no common name for it. Means कहा जा सकता है कि जो प्रॉपर नाउन है वो क्या होता है, हिंदी में बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रॉपर नाउन होता है वो किसी एक कह सकते हैं स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग, सिंगल पर्सन किसी भी प्लेस और थिंग के नेम को रेफर करता है, नेम को बताता है, उसका नाम बताता है। और इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होता है, कोई कॉमन नाम नहीं होता। जैसे अगर किसी पे क्या होता, किसी एग्जांपल में देखें, जैसे कैलाश किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम, सिंगल पर्सन का नाम कोई कर रहा है कैलाश। गंगा, गंगा भी अगर वैसे देखें तो रिवर है, तो रिवर को तो वैसे हम क्या कहते हैं, द गंगा बोलते हैं क्योंकि हमारी होली रिवर है। लेकिन वैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो गंगा लिखें तो गंगा हो गया। इंडिया हमारी कंट्री है। तो ऐसे ही ये जो नेम्स हैं वो क्या हैं, प्रॉपर नेम्स हैं, प्रॉपर नाउन हैं, बिकॉज दे रेफर्स टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। नोट में भी माइंड में रखना है कि इन रिटन इंग्लिश प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। और रिटन इंग्लिश में जब भी हम कभी राइटिंग करेंगे इंग्लिश, तो कहीं भी लिखें अगर प्रॉपर नाउन आ रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा और उसी से स्टार्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन होंगे। सेकंड टाइप का नाउन जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या आता है, कॉमन नाउन इज अ नेम विच इज कॉमन फॉर many things, persons और places। मतलब कॉमन नाउन जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसी कुछ जो कॉमन होता है, बहुत सी चीजों के ग्रुप ऑफ थिंग्स जो वो होते हैं, थिंग्स होती हैं बहुत सी, उनको पर्सन्स या प्लेसेस के लिए कॉमन जो नेम होता है वो कहलाता है कॉमन नाउन। और इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस। ये विशेष प्रकार की चीजों, व्यक्तियों और स्थानों के लिए को दर्शाता है। ये जो नाम होता है, सिंगल नेम आएगा वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में देखें, मैन आदमी, अगर आदमी वर्ड लिया जाए तो जो सामने जितने भी पुरुष लोग दिखाई दे रहे हैं वो सारे के लिए एक ही कहेंगे वो आदमी। तो यहाँ कंफ्यूजन होगा क्योंकि हमने पर्टिकुलर पर्सन का नेम नहीं लिया।
जैसे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, डिफरेंस यहां समझते चलें। अगर वी आर सिटिंग इन अ क्लास एंड आई एम टीचिंग यू, देन क्या होगा कि जब हम आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर किसी की ओर इशारा करते हुए उंगली से बताऊं कि दैट बॉय स्टैंड अप, तो उस उंगली के सीध में जितने भी हमारे उंगली के सामने की ओर बच्चे बैठे होंगे वो कंफ्यूजन में होंगे। कोई सोचेगा सर हमको खड़ा होने को कह रहे हैं, कोई कहेगा हमको सर खड़ा होने को कह रहे हैं, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो एक के बजाय 2 या 3 खड़े हो सकते हैं। तो हमने क्या यहाँ पर क्या लिया, कॉमन वर्ड यूज किया। एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, पर्टिकुलर पर्सन जो इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स होती हैं, पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्संस होते हैं, उनके लिए मैंने बॉय के वर्ड यूज कर दिया। और वहां लड़के बहुत बैठे हुए, कई बच्चे बैठे हैं, तो उनमें से कंफ्यूज हो गए, कई बच्चे खड़े हो जाएंगे, ये कॉमन नेम हमने लिया। अगर वहां पे अगर हम प्रॉपर नाउन की बात करें तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, हम प्रॉपर नाउन एक व्यक्ति विशेष का नाम जो होता है, वस्तु विशेष का नाम, स्थान विशेष का नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है। पर्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, वो जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अगर हम जिस बच्चे को खड़ा करना चाह रहे हैं, कहेंगे कि राहुल खड़े हो जाओ, तो जिस बच्चे का नाम राहुल होगा वही लड़का खड़ा होगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन। जब हम किसी पर्टिकुलर बच्चे का, बॉय का नेम ले रहे हैं, तो क्या होगा, नाम लेंगे तो वो आएगा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। और कॉमन नाउन हुआ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स में, उनमें किसी का ऐसे ही उसका पर्टिकुलर नेम जो है, कॉमन नेम, उनके पर्टिकुलर थिंग्स के लिए कॉमन नेम ले लेते हैं, तो वो कॉमन नाउन होगा। तो वही आ गया मैन, टीचर, सिटी, डॉग, कंट्री। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स दिए थे, कंट्री में देखते थे, कंट्री का नेम ले लें, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया, बट कंट्री कह रहे हैं तो कंट्री में वर्ल्ड में बहुत सी कंट्री है, इतनी कंट्रीज हैं, सबके नेम्स अलग अलग हैं। तो जब उस कंट्री का नेम लेंगे तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा, बट कंट्री बोल रहे हैं तो कॉमन नाउन हो गया। और ऐसे ही डॉग्स के भी नेम होते हैं, टॉमी, तो टॉमी नेम लेंगे तो क्या होगा, डॉग में आ गया। बट डॉग बोल रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल्स में आया, तो वो आ जाएगा। सिटी, जैसे अभी बीच में नाम दिया था उस प्रॉपर नाउन में, कानपुर, दिल्ली, तो ये सिटी का नेम हो गया, सिटी में आ जाएगा। बट जब वो प्रॉपर नाउन हुआ और जब सिटी कह रहे हैं तो वो कॉमन नाउन के अंतर्गत आया। टीचर भी कॉमन नाउन, मैन, इस तरीके से ये कॉमन नाउन होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे थर्ड टाइप को, उस पर बात करेंगे। अब बात करें थर्ड टाइप ऑफ नाउन, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। इसकी अगर बात करते हैं तो अ वर्ड विच रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पर्संस और प्लेसेस इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा शब्द जो वस्तुओं के समूह, व्यक्तियों के समूह या स्थान के समूह को दर्शाता है, वो क्या कहलाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। और इसके एग्जांपल्स में आएगा फैमिली इज द ग्रुप ऑफ पर्संस, और कह सकते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं उनसे मिलकर के जो बनता है पूरा, जो पर्संस का ग्रुप होता है वो बनता है क्या, फैमिली। टीम, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, दैट इज कॉल्ड टीम। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। कैटल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो इस तरीके से ग्रुप्स के नेम जब हम लेते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन आता है। एक साथ जब एक पर्टिकुलर ग्रुप का नेम लिया जाता है तो ये कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो एक यहां से ये समझ के रखेंगे कि अब यहां डिफरेंस क्या है, बॉय, जो हम कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में डिफरेंस समझते हुए चले, क्योंकि यही हम लोगों को कंफ्यूजन में डालते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कब क्या करें। तो जब हम क्या करेंगे कि जो फैमिली लेते हैं, फैमिली में हमारे कई कॉमन नाउन्स हो सकते हैं। एक तो क्या, मैन, वुमेन और बॉय, गर्ल। तो
इस तरीके से जो ये आएंगे तो ये क्या हो गए, ये हमारे आएंगे कॉमन नाउन के अंतर्गत। एक स्पेशल ग्रुप टाइप ऑफ जो होता है, टाइप ऑफ पर्टिकुलर पर्संस, वो क्या होता है, वो कहलाता है कॉमन नाउन। और जब उनका कलेक्टिव में, अब जब कलेक्ट करके एक ग्रुप में रखते हैं तो वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। तो ये ग्रुप कहलाएगा टीम। टीम में भी यही हो सकता है कि टीम तो हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ मेल प्लेयर्स, दैट इज कॉल्ड टीम। और मेल कहें या कहें मैन कहें, तो मैन कहें या प्लेयर बोले तो प्लेयर इज अ वाइड वर्ड, कॉमन नेम फॉर ऑल टाइप ऑफ प्लेयर्स। तो वो सबके लिए होगा। बस टीम जो हो गई उन प्लेयर्स में से कुछ प्लेयर्स को कलेक्ट करके जो तैयार हुआ, कलेक्टिव जो उनका समूह हुआ, वो टीम्स होगी। और पर्टिकुलर टीम्स का अगर हम नेम लेने लगेंगे तो वो प्रॉपर में चला जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं आर्मी, ये भी सोल्जर्स होते हैं। सोल्जर्स का जो ग्रुप होगा, एक ग्रुप बनेगा, वो कहलाता है आर्मी। आर्मी में अलग अलग ग्रुप्स। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन हुआ। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ टाइप पर बात करेंगे। तो आइए फोर्थ टाइप पर बात करते हैं। आइए फोर्थ टाइप पे, नाउन के फोर्थ टाइप पे बात करते हैं। तो नाउन का जो फोर्थ टाइप है, मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। A word which refers to a material or a substance from which things are made is called material noun. वो शब्द जो उन पदार्थों और शुद्ध पदार्थों के बारे में बताता है जो जिनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, वो क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल देखें तो मिल्क से भी चीजें बनती हैं, ईटेबल जो हमारी स्वीट्स हैं मिल्क का यूज करके ही बनाई जाती हैं। सिल्वर, हमारे जो आभूषण हैं, जो हमारी ज्वेलरीज हैं, वो इससे बनती हैं। कॉटन से हमारे क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। और क्या, डायमंड रिंग्स में और अदर थिंग्स में ये यूज होता। प्लास्टिक से तो आजकल हमारे जीवन में इसका बहुत यूज है। तो दीज आर ऑल द टाइप ऑफ मटेरियल नाउन, दीज आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। ये वर्ड जो हैं वो मटेरियल को रेफर कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को रेफर कर रहे हैं, उस सब्सटेंस को बता रहे हैं, सब्सटेंस को, इसलिए ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे। इनको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब हम लास्ट जो है फिफ्थ टाइप, जो पांचवा टाइप है नाउन का, उस पे बात करेंगे। तो आइए उस पे बात करते हैं। तो अब पांचवें टाइप पे बात करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड फॉर समथिंग विच कैन नॉट बी सीन बट इज देयर। It has no physical existence. Generally, it refers to ideas, qualities, and conditions. और conditions means क्या होता है कि an abstract noun is a word. एक भाववाचक संज्ञा, वह एक शब्द होता है, वह शब्द होता है फॉर समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए, उस चीज के लिए प्रयोग किया जाने वाला वर्ड होता है। Which cannot be seen, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, that cannot be seen, जो हम देख नहीं सकते हैं, but is there, लेकिन वो होती है। और क्या होता है, it has no physical existence, इसमें कोई भी भौतिक इसका अस्तित्व नहीं होता है। फिजिकल, कोई बॉडी नहीं होती, कोई शरीर नहीं होता, कोई भौतिक इसका अस्तित्व नहीं होता है, हमारे सामने नहीं दिखाई देती है, जिसको हम टच कर सकें, जिसको हम महसूस, वो मतलब टच कर सकें, देख सकें, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट वी कैन फील इट बाई आवर इंटरनल सेंस, आवर सेंसिटिव ऑर्गन्स, वी कैन फील इट। तो फील करने के लिए सेंसिटिव ऑर्गन्स ना कह के कहें, हम अपने माइंड के थ्रू, अपनी ये सोल में उसको फील कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएगा क्या, जैसे देखें हैप्पीनेस, खुशी, प्रसन्नता। देयर इज नो थिंग दैट यू कैन से दिस इज हैप्पीनेस। नो, दिस इज नॉट एनी फिजिकल बॉडी
and this is not any physical thing that you can indicate that this is happiness. No, it can be felt. It can be felt. We can feel it. हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं. ट्रुथ, सच्चाई, ह्यूमर, आनंद, फ्रेंडशिप, मित्रता, पैट्रियोटिज्म मीन्स देशभक्ति. ये सारी जो वर्ड्स हैं ये क्या हैं, ये हमारे आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत. ये हमारी फीलिंग्स को, हमारी जो क्या होती है, आइडियाज होते हैं, हमारी क्वालिटीज होती हैं, या हमारे कंडीशंस होती हैं, उन चीजों को बताते हैं. तो इस तरीके से ये हमारे 5 तरीके के नाउन हुए. जो नाउन के टाइप्स हुए 5 टाइप्स, इनको जानना बहुत जरूरी है. अब इनसे रिलेटेड, इनमें डिफरेंस हमने बीच में बताया भी है, लेकिन इनसे रिलेटेड थोड़ी सी बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से करेंगे. ये क्योंकि अभी डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, फिर इनको कैसे हम लोग इनमें डिफरेंस क्या होगा वो और एक बार बात करेंगे. वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे. बने रहिए हमारे साथ और सीखते रहिए. लर्न इंग्लिश एंड बी हैप्पी. थैंक यू.